can be true that you may be the biggest foodie, but it doesn't mean कि you can make a business out of food. आप एक फूड बिजनेस सक्सेसफुली ऑफकोर्स रन कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको करने के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए बजटिंग का, मार्केटिंग का, एडवर्टाइजमेंट का, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पीपल मैनेजमेंट स्किल। क्योंकि अगर आप फूड बिजनेस रन करना चाहते हो और एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो तो आप अकेले नहीं कर पाओगे, आपको उसके लिए एक पूरी टीम लगेगी। और उस टीम को कैसे मैनेज करना है, कैसे आपको काम करना नहीं करवाना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हेलो फ्रेंड्स, आई प्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल ऑफ स्वाद समृद्धि। मैं हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहती हूँ फूड बिजनेस रिलेटेड, कि आपको कैसे फूड बिजनेस को इस तरीके से करना है कि आपके प्रॉफिटेबल होने का चांसेस जो है वो 100% हो और आपका लॉस बिल्कुल भी नहीं हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं अपनी बात करूँगी। आज मैं ये नहीं बताने वाली हूँ कि आपको ऐसे करना चाहिए, अपने को वैसे करना चाहिए। आज मैं ये बताने वाली हूँ कि मैंने क्या किया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने फूड बिजनेस क्लाउड किचन तब शुरू किया जिस टाइम पे क्लाउड किचन का इतना क्रेज़ नहीं था। आज से ठीक 4 साल पहले जब हमने क्लाउड किचन स्टार्ट किया तो उस टाइम पे क्या था कि हम लोग जब कुक रख रहे थे तो वो खाना ठीक से बना नहीं पा रहे थे। बहुत बार क्या हो रहा था कि वो ऑलमोस्ट 30 डेज़ में वो 15 डेज़ 10 डेज़ ही आ रहे थे, जिसके कारण हमें और हमारे पास उतना टाइम नहीं था कि हम लोग खुद से खाना बनाएं। तो इस कारण हमें लगा कि ये एक गैप है और ये प्रॉब्लम जो हमारे साथ आ रही है, ये प्रॉब्लम और भी बहुत सारे लोगों के साथ थी। उस टाइम पे हमने इस गैप को एज एन अपॉर्चुनिटी लिया और हमने ये फैसला किया कि अब अगर कोई और नहीं कर रहा है तो इस चीज़ को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें फूड बिजनेस करना तो था, लेकिन हमें भी नहीं पता था कि इसको क्लाउड किचन कहते हैं। बट फिर हमने इसमें रिसर्च किया, एनालिसिस किया, फिर हमने सोचा कि इसको हम लोग किस तरीके से एक प्रोफेशनली के तरह करें। तो फिर हमें मालूम चला कि इस तरीके से ऐसे ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फूड बिजनेस करना चाह रहे हो तो आपको एक रेस्टोरेंट ही डालना है, आप एज अ क्लाउड किचन कर सकते हो। क्लाउड किचन क्या होता है? क्लाउड किचन या डार्क किचन कह लीजिए, घोस्ट किचन कह लीजिए, इसमें क्या है कि आपका एक कमर्शियल प्लेस होगा जहाँ पे आप फूड प्रिपेयर कराएंगे, सब कुछ वहाँ पे कमर्शियली सेट होगा। इसके लिए आपको एक फूड लाइसेंस लगता है जो कि FSSAI के साइट से, फॉस्कोस के साइट से मिल जाता है, और FSSAI फसाई जो कि फूड लाइसेंस है, तो आपको वहाँ से वो आराम से मिल जाएगा। ये ऑनलाइन होता है, आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। फिर हमने वो सब प्रोसेस किया। उसके बाद सबसे बड़ा चीज़, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, खाना बनाएगा कौन। फिर हमने एक इंसान को ढूंढा जो कि ही वॉज वेरी स्पेशलाइज्ड इन बिहारी क्विजीन। और जब हमने पहले सोचा कि हमें बिहारी फूड इंट्रोड्यूस करना है, कुछ फूड बिजनेस करना है, तो हमने यही सोचा कि हम बिहारी फूड देंगे। क्योंकि देखो, सब कुछ सही है, मैं कोई भी फूड प्रोवाइड करा सकती थी अगर मुझे कोई भी अच्छा इंसान जो उसको बना सकता था वो मिलता तो। लेकिन हमारे मन में सब दिन से ये चीज़ था कि अगर हम कभी कोई बिजनेस करेंगे तो अपने कल्चर को भी प्रमोट करेंगे ताकि लोगों को भी बिहारी फूड का टेस्ट का पता चले। ऐसा फिर हमने स्टार्ट तो कर दिया। फिर कस्टमर हमारे कैसे आए, तो जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ पे एक कॉलेज था और कॉलेज में बहुत सारे हमारे जूनियर्स भी थे, तो उनके थ्रू, और फिर हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी, सब लोग आप भी जहाँ रहते हो वहाँ बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, तो हम लोगों ने वहाँ पे पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन किया, व्हाट्सएप के थ्रू सबको मैसेज किया, बताया कि हमने ऐसे ऐसे स्टार्ट किया है, अगर आप चाहो तो एक बार ट्राई करके देख लो। और बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि क्लाउड किचन, टिफ़िन, सब कुछ, केटरिंग भी करना चाहते हैं, सब कुछ। देखो, हम लोग, आप क्या करना चाहते हो वो तो मुझे नहीं पता, बट हमने जब स्टार्ट किया तो हमने एक चीज़ से स्टार्ट किया, सिर्फ क्लाउड किचन से, और उसके अलावा हम कुछ भी नहीं दे रहे थे। और उसमें भी हमने सिर्फ ऑफलाइन ऑर्डर से स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग के ऑलमोस्ट 5-6 महीने। फिर जब एक बार हमें प्रोसेस समझ में आया, उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों का डिमांड आने लगा कि टिफ़िन भी चाहिए, तो फिर हमने टिफ़िन को भी इंट्रोड्यूस किया। और टिफ़िन भी फिर तब से आज तक हमारा टिफ़िन सर्विस भी कंटिन्यू है, जो कि हम लोग वेज और नॉन वेज दोनों में देते हैं। अब ये सब तो हो गया, पर इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मेन्यू कैसे सेट करें, क्योंकि हम लोगों ने ये सब फूड बिजनेस के लिए कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिया था, हमने खुद से स्टार्ट किया था। हमने मेन्यू सेट किया, उसके बाद हमारे रेफरेंस में कोई थे जो फूड बिजनेस करते हैं, फिर हमने उनको मेन्यू दिखाया,
उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि अगर आप इस प्राइस पे दोगे तो पक्का आपका लॉस हो जाएगा। फिर उन्होंने हमें थोड़ा प्राइसिंग समझाया, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज़ बस स्टार्ट कर देते हो और वो चल पड़ता है। ऐसा बहुत कुछ हुआ है पिछले 2-3 सालों में, जिससे हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा है, बहुत बार लॉस भी हुआ है, बट हमने हमेशा यही सोचा है कि व्हाट हैपन्स फॉर द बेस्ट। तो हम लोग उस पिछली चीज़ों को छोड़ते हुए हमेशा आगे बढ़ते गए। और ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास जो भी कस्टमर आएंगे वो आपको अच्छा ही कहेंगे। आप अगर यूट्यूब का कमेंट भी उठा के देख लो तो कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि ये तो भुजिया फ्राई करके दे, बॉयल करके दूँ, कुछ कह रहे हैं दाल इतनी पतली दे रही है। मैं कैसा भी दे रही हूँ ना, मेरे कस्टमर मुझसे सेटिस्फाइड है। फिर मुझे जो भी नेगेटिविटी मेरे चैनल पे फैला रहे हैं, मुझे उन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहन, अगर तुम में भी दम है तो तुम भी स्टार्ट कर लो एंड कीप ग्रोइंग। मैं किसी के लिए कोई नेगेटिविटी नहीं बोलना चाहती हूँ, बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मैंने क्या किया और मैंने कैसे किया। क्योंकि अगर आप एक ही बार में सब कुछ स्टार्ट कर लेते हो तो क्या होता है कि आप मैनेज नहीं कर पाते हो। उसके बाद जब हमने टिफ़िन स्टार्ट किया, उसके 3-4 महीने के बाद हमें पहला पार्टी ऑर्डर मिला, एंड द फर्स्ट पार्टी ऑर्डर वॉज फॉर 270 पीपल। हमें बिल्कुल भी मतलब हमें उम्मीद भी नहीं था कि कोई हमें पार्टी ऑर्डर भी देगा। उस टाइम पे हमने उस पार्टी ऑर्डर को, जो लोगों ने मीन्स कोट किया था 25-30,000, उसको हम लोगों ने दिया था ऑलमोस्ट 17 पे। आप समझ सकते हो हम लोगों ने उसको कितना बजट में दिया। बजट के अलावा उस पर हमने ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं रखा था, क्योंकि जब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पे वो चीज़ था कि उस पार्टी ऑर्डर को हमने एज अ मार्केटिंग यूज़ किया। उस पर हमने अपना लोगो लगवाया, नेम प्लेट लगवाया, स्टिकर जो आता है वो लगवाया, ताकि लोग एटलीस्ट हमें प्रॉफिट हो नहीं हो। क्योंकि आप कितना भी एडवर्टाइजमेंट कर लो, लोग तक नहीं पहुंच पाएगा, लोग स्किप कर देते हैं, लोग इन्फो के लिए उस पर टच नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई आपका खाना खा रहा है और आपका नाम दिख रहा है तो लोग आपको ज़रूर ही आपके कस्टमर बनेंगे। और सबसे अच्छी बात ऐसा हुआ कि उसके बाद बहुत सारे लोग हमें कॉल करने लगे और बहुत सारे कस्टमर उसके थ्रू हमारे बने भी। उसके बाद से हमने ये डिसाइड किया कि जो भी पार्टी ऑर्डर्स आएंगे, होगा ऐसा हो सका, ऐसा बहुत बार होता है कि हमारा प्रॉफिट कम होता है, बट हम वो ले लेते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा, आपको एक क्राउड मिल जाता है, आपको अपने फूड के लिए एक ऑडियंस मिल जाता है। तब तक हम लोग जोमेटो और स्विगी पे नहीं थे। और जोमेटो स्विगी के साथ क्या हुआ था कि हमने फसाई लाइसेंस खुद से अप्लाई किया था। उस टाइम तक हमें ये नहीं पता था कि हम लोग किसी के थ्रू भी करवा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। तो उस टाइम क्या हुआ था कि हमने खुद से अप्लाई किया था और वो कैंसिल हो गया था, और वो 2-3 महीने तक कैंसिल ही था। फिर जोमेटो पे मतलब फिर फसाई के साइड से ही कॉल आता है हमें, फॉस्फोस के साइड से। तो उन्होंने हमें बताया कि हमें क्या क्या मतलब किस डिवीज़न में और क्या क्या कैसे कैसे अप्लाई करना चाहिए। फिर अप्लाई हो गया। जब हमारा जोमेटो स्टार्ट हुआ, पहला ऑर्डर जो है हमारा 3rd मंथ में आया। कैन यू बिलीव, जोमेटो पे पहला ऑर्डर हमारा 3rd मंथ में आया। आज आप स्टार्ट करते हो, आज बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आपके कहने पे हमने स्टार्ट कर लिया बट हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे। हमारे साथ भी ऐसा ही था। हमारा फर्स्ट मंथ का जो भी सेल था वो ऑफलाइन सेल था, तो फर्स्ट मंथ में भी कुछ ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं थे, ऑलमोस्ट 50 to 60 ऑर्डर्स थे। तो अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और स्टार्टिंग में आपको 50 to 60 ऑर्डर्स भी आ रहे हैं तो वो बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं। हमने भी वहीं से स्टार्ट किया था। तो बस आप मेहनत करो, आप ज़रूर ही सक्सेसफुल ज़रूर होगे, आपके सारे सपने सच होने होंगे। उसके बाद जोमेटो पे फिर जब मतलब एक ऑर्डर आया और उसका भी रिव्यू ख़राब हो गया। उन्होंने मतलब ऑर्डर भी लिया और हम जैसे जैसे कहा कस्टमाइज़ करके देने के लिए हमने दिया हुआ, हमारा रिव्यू ख़राब कर दिया। लेकिन फिर हमने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी, हमने फिर स्विगी पे भी रजिस्टर किया। फिर धीरे धीरे करके मतलब कुछ 3 महीने के बाद से हमारा जोमेटो चल पड़ा कि ऑलमोस्ट वीक में 2-3-4 ऐसे करके ऑर्डर आते थे। ऐसा नहीं था कि डे का, वीक में 4 ऑर्डर तो नहीं मिल रहा था हमें जोमेटो से। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके अभी हमें 2 साल ऑलमोस्ट हुए हैं जोमेटो पे, तो थोड़े बहुत ऑर्डर्स मतलब आते हैं। बट एक्चुअली क्या है ना, इस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की सिटी में रह रहे हो। जैसे हम लोग प्रयागराज टायर 2 सिटी में रहते हैं, और यहाँ पे जिस लोकेशन पे हम लोग रहते हैं, इस लोकेशन पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेसिडेंशियल एरिया है। तो वहाँ पे क्या है कि लोग खुद से खाना बनाते हैं, लोग कुक रख के बनवाते हैं, तो बाहर से कम मंगाते हैं। और जो लोग दूर रहते हैं तो वो लोग ऑर्डर करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा भी होता है कि जितना उनका फूड कॉस्ट होता है उससे ज़्यादा लोकेशन का चार्ज हो जाता है, डिलीवरी चार्ज, तो वो लोग भी ऑर्डर नहीं करते हैं। बट फिर भी हमने अभी अपना ऑफलाइन कस्टमर बनाया है, टिफ़िन सर्विस है, जोमेटो स्विगी पे भी है, तो आप कर लोगे। ज़रूरी नहीं है कि आप जब स्टार्ट करो तो ही आपका एकदम बूस्ट होके ऑर्डर आएगा, आपको टाइम लगेगा। बट आप अगर कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हो और क्वालिटी अच्छी दे रहे हो तो आपके कस्टमर ज़रूर ही बनेंगे।
हमने ये डिसाइड किया हमेशा से ही कि हम लोग किसी भी तरीके का, जैसे अगर आप इन्फ्लुएंसर सबको अगर बुला लेते हो तो ठीक है, आपका एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, लेकिन उससे क्या होता है, हमने कभी भी किसी को नहीं बुलाया, हमने हमेशा एडवर्टाइजमेंट अपना कराया, अपना किया है, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। अब बहुत सारी ऑडियंस ऐसी भी है जो गूगल पे सर्च करके आती है। आप जब भी बिज़नेस स्टार्ट करो, हमने गूगल मैप पे अपना लोकेशन डाला है, हमने गूगल पे अपना रिव्यू, जो बहुत सारे कस्टमर है जो देते हैं उसके थ्रू भी आते हैं। अब मुझसे लोग, ये भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपने जब स्टार्ट किया था तो कितने कस्टमर थे। मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे पास कोई कस्टमर नहीं था। फर्स्ट डे पे 3 ऑर्डर आए थे, उसके बाद से धीरे धीरे 1-2 ऐसे करके आए, फिर अभी हमारे पास हाँ कस्टमर्स हैं। इसके अलावा कि हमने अपना एडवर्टाइजमेंट हमेशा ही जारी रखा। मार्केटिंग पे आप जब भी बिज़नेस करो फोकस करो। स्टार्टिंग में हमें पैकेजिंग का भी ज़्यादा आइडिया नहीं था कि किस तरीके के कंटेनर में क्या देते हैं, बट धीरे धीरे उसको भी हमने सीखा, समझा। और कभी भी आप अगर कंटेनर में भी खाना दे रहे हो तो आप उसके ऊपर अपना स्टिकर, अपना नेम प्लेट ज़रूर लिखाना, एक थैंक यू नोट डाल दो, ताकि आप ये लिख सकते हो कि होप यू लाइक द फूड, इफ़ यू लाइक द फूड यू कैन गिव अस रेटिंग एंड रिव्यू। आपको ये नहीं कहना है कि गुड रेटिंग एंड रिव्यू, जस्ट रेटिंग एंड रिव्यू। उनको जैसा भी लगेगा वो आपको दे देंगे रेटिंग और रिव्यू। और ये सब बात के अलावा आपका फूड क्वालिटी में कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, कस्टमर के हेल्थ के साथ कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। अगर आप गलत ऑर्डर कभी मत देना। हमने कभी भी, अगर हमारे पास कोई आइटम आउट ऑफ स्टॉक है तो हमने कस्टमर को कांटेक्ट किया है, अगर वो जैसे कहते हैं उस हिसाब से हम लोग कुछ ऑल्टरनेट प्रोवाइड कर देते हैं, या फिर कि ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। लेकिन ये सब चीज़, मतलब मैंने आपको जो भी बताया ना इस वीडियो में, एकदम जेन्युइन मैंने बताया है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो। रिक्वेस्ट, डोंट स्प्रेड एनी सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी। मैंने हमेशा कोशिश करी है कि मैं अपने साइड से अपने ऑडियंस के लिए पॉजिटिव कंटेंट लाऊं, और ऐसा कंटेंट लाऊं जो मेरे साथ साथ आप लोगों को भी ग्रो करने में हेल्प करे। मेरी जर्नी आप लोगों को अगर इंस्पायरिंग लगती है तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर ही लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको बिज़नेस करना है तो फिर आप सेकंड थॉट मत देना, आप स्टार्ट करो। मैं कह रही हूँ एक बार मेरे कहने पे आप स्टार्ट करो, और फिर अगर आप नहीं सक्सेसफुल है तो बताना। मुझे 100% श्योर है कि मैं आप लोगों को जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताती हूँ, और आप लोग ज़रूर ही सक्सेसफुल होंगे। सावन का महीना है तो आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए हर हर महादेव।